नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पूरे माघ मास के नियम को। यदि जो भी भाई बहन नहीं उठा पाए हैं, पूरे माघ मास में यदि आप प्रातःकाल स्नान नहीं कर पाए हैं, पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, मंत्र का जप नहीं कर पाए हैं या फिर कोई भी दान पुण्य आपने नहीं किया है, तो इन 5 दिनों में अर्थात माघ मास समाप्त होने वाला है और माघ मास के अंतिम जो 5 दिन होते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में आप संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम माघ के प्रारंभ से ही पूरे माघ मास का नियम उठाते हैं, स्नान का नियम, दान का नियम, मंत्र जप का नियम या फिर गंगा माता को दीपदान करने का नियम। आपने कुछ भी नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आप संपूर्ण नियम कर सकते हैं। कौन कौन से वो कार्य हैं, कौन कौन से वो नियम हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण नियम ही आप उठाएं तभी आपको लाभ मिलेगा। आप इन सभी नियमों में से कोई भी नियम उठाकर आप संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं सारे नियमों को बताऊंगी शुरू से लेकर अंत तक। आपको जो भी आसान लगे, जो भी आप कर सके, जितनी भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, आप करें। कुछ ना कुछ तो आप जरूर करें। कहने का अर्थ है कुछ न करने से बेहतर है कि हम कुछ कर ले, जिससे कि आपको माघ मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये पूरा माघ मास भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है और इस माघ मास में हम बहुत सारे नियम उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं। उसके बाद अंतिम दिन में हम उद्यापन करते हैं। तो आप लोग केवल इन 5 दिनों में कर लीजिए, आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो पूरी बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि माघ मास में स्नान और दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सबसे ज्यादा पुण्य फल होता है स्नान करने का और दान करने का। स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। स्नान तो हम लोग रोज ही करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात जब अंधेरा ही रहे, सूर्योदय न हुआ हो, उजाला न हुआ हो, उसी समय स्नान करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि पूरे माघ मास में आपने नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों में एकादशी से आप लोग शुरू कीजिए। किसी भी नियम का आप संकल्प ले लीजिए, कोई भी नियम आप उठा लीजिए और अंतिम 5 दिन में उसे पूरा करके आप पूर्णिमा को उसका उद्यापन कर दीजिए, हवन कर लीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराकर उसका समापन कर सकते हैं। तो आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। जैसे कि माघ मास में लोग कल्पवास करते हैं, पवित्र नदी में, संगम में, तीर्थस्थल पर जाकर स्नान करते हैं। तो आप घर पर ही उसका पुण्य फल कैसे प्राप्त करें, तो आप सबसे पहले एकादशी से ही शुरू कीजिए इस नियम को और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। बिल्कुल ही सुबह सुबह आप उठ जाइए और पानी में काला तिल डालकर स्नान करिए। सबसे पहला नियम यह है। यदि आप ताजे पानी से स्नान करते हैं तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं और हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मत डालें, केवल काले तिल डालें और माता गंगा जी को प्रणाम करें, उनका स्मरण करके आप हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना, जिसमें कि आप जल में काले तिल डालकर बिल्कुल प्रातः काल आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दें। उसके बाद आप माँ गंगा जी की पूजा करें। आप भले ही तीर्थ स्थल पर नहीं हैं, भले ही किसी पवित्र नदी के तट पर आप नहीं हैं, आप अपने घर पर ही माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए माँ गंगा जी को प्रणाम करके उन्हें धूप दीप प्रज्वलित करें। तो ये हो गया माँ गंगा जी की पूजा। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम तीर्थस्थल पर जाकर गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगा जी की पूजा करते हैं, तो आप घर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा कार्य क्या करना है, महत्वपूर्ण कार्य दान, जिसमें कि तिल दान का बहुत ही महत्व है। मैंने विशेष वस्तु बता दी कि जो कि माघ मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिल दान। इसके बाद आपको जितना भी दान करना है, जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें तिल जरूर रखिएगा, तिल का दान जरूर कीजिएगा। ये बात हो गई। अब इन 5 दिनों में भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को आप लोग तिल का भोग जरूर लगाइएगा, तिल के लड्डुओं का भोग जरूर लगाइएगा। माघ मास में यह भी बहुत ही पुण्य को देने वाला कार्य बताया जाता है, इसे कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जब आप पूजन समाप्त कर ले, अब आप चाहें तो इन 5 दिनों में एक कार्य और कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र का जप। इसका आप चाहें तो संकल्प ले सकते हैं या फिर आप इन 5 दिनों में जितना भी मंत्र का जप कर पाए। भगवान विष्णु जी का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को भी आप ले सकते हैं, इसका भी संकल्प लेकर आप जप कर सकते हैं और आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान जी के किसी भी मंत्र का आप जप
कर सकते हैं इन 5 दिनों में। उसके बाद तिल से हवन करना, माघ मास का बहुत ही पुण्य फल को देने वाला ये कार्य है तिल का हवन। तिल आप मिला लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, घी ले लीजिए, इसे मिक्स करके मिलाकर आप चाहे तो गाय के कंडे पर या फिर चाहे तो आम की लकड़ी पर आप भगवान श्री कृष्ण जी या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते हुए आप आहुति दे सकते हैं। प्रतिदिन इन 5 दिनों में आप आहुति देकर तिल का हवन अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे इतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, आपके समस्त पाप दोष इससे नष्ट हो जाएंगे। तिल का दान और तिल का हवन, तिल डालकर स्नान करना दोस्तों, ये बहुत ही महापुण्यदायी कार्य है, इसे कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ कि तिल का सेवन, पूरे माघ मास में हमें तिल का सेवन करना चाहिए। तो मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो इन 5 दिनों में आप, यदि आपने संकल्प लिया है तो आप तिल का सेवन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इन 5 दिनों में और क्या कर सकते हैं, इस 5 दिनों में आप ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं या फिर गरीब को आप भोजन का दान कर सकते हैं। किसी को असहाय को, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। या फिर किसी ब्राह्मण या पंडित जी को आमंत्रित करके अपने घर में बहुत ही आदर और प्रेम से आप भोजन करा सकते हैं। या फिर सूखा भोजन भी आप दान कर सकते हैं। दान के बारे में तो मैंने बता दिया है। उसके बाद माघ मास का जो नियम है कि माघ मास में हम व्रत धारण करते हैं। पूरे माघ मास में बहुत से भाई बहन व्रत धारण करते हैं। वो व्रत कैसा होता है, जैसे कि पूरे दिन आप जल फल या कोई भी फलाहार करके आप पूरे दिन आप रहें, अपने जो भी नियम आपने लिया है, जो भी संकल्प आपने लिया है उसे पूरा करें और संध्या के समय एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें कि लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना होता है। तो इस तरह से पूरे माह में, पूरे माघ मास में लोग व्रत का संकल्प लेते हैं। आप यदि नहीं कर पाए हैं तो आप चाहें तो इन 5 दिनों में, वैसे भी एकादशी पड़ेगी, एकादशी में तो हम लोग व्रत रखते ही हैं। बहुत से भाई बहन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो 2 दिन का तो व्रत ऐसे ही हो गया। उसके बाद आपका 3 दिन जो बचा, उसे भी आप चाहें तो इस 5 दिनों में आप व्रत का संकल्प लेकर और अंतिम दिन में आप उद्यापन कर सकते हैं। इससे पूरे माघ मास के व्रत का फल आपको प्राप्त होने वाला है। ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ समापन की, जिसे कि उद्यापन कहते हैं। अब आप चाहें तो अंतिम 5वें दिन, जो कि पूर्णिमा का दिन होता है, वैसे भी माघ पूर्णिमा कितनी ज्यादा महान मानी जाती है, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेष मानी जाती है। तो माघ पूर्णिमा पर आप चाहें तो व्रत रख रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं आपने व्रत का संकल्प लिया है कोई बात नहीं, बाकी नियम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो अंतिम दिन किसी भी पंडित जी को या किसी भी श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर आप अपने घर में विस्तृत हवन करा सकते हैं, अच्छी तरह से समापन कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा इत्यादि देकर आदर सहित उन्हें विदा कर सकते हैं। और आप चाहें तो अंतिम दिन में स्वयं ही हवन करके, जैसा कि मैंने 5 दिन के लिए बताया है, हवन करके और पूरी विधि विधान से ब्राह्मण के लिए भोजन, वस्त्र, जो भी आपसे हो सके, जरूरत की जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, जूते चप्पल इत्यादि, बिस्तर कंबल, जो भी आप कर सके आप दान कर सकते हैं। और उस पर दक्षिणा दे रखकर आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को या किसी भी मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं। या फिर आप जैसे भी चाहें इसका समापन इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपने यदि संकल्प लिया है, मान लीजिए कि आप पूरे माह की पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते हैं और इन 5 दिनों का आपने संकल्प लिया है, तो इसमें आपका पूर्णिमा व्रत भी हो जाएगा और आपका 5 दिनों का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। एकादशी जिस दिन पड़ेगी, मतलब पहला दिन, उस दिन आप संध्या के समय भोजन ग्रहण मत कीजिएगा, जिससे कि आपका एकादशी का व्रत भी हो जाएगा। और बाकी आप 4 दिन चाहें तो पूरे दिन व्रत रखकर आप संध्या के समय भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बाधा, कोई पाबंदी नहीं है। कहा जाता है जो धर्म है, जो पुण्य है, ये हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान जी बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर मेरी भक्ति करें। भगवान जी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आपको कष्ट हो। अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं भगवान। तो बस केवल जरूरत होती है श्रद्धा की। आप चाहें तो इसमें से कोई भी संकल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो आप बाकी कार्य नहीं कर सकते हैं। आप तब भी बाकी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सारी चीजें बता दी। आप चाहें तो अपनी, जैसी आपकी नियमित दिनचर्या है, उसी दिनचर्या को आप करते हुए आप केवल मंत्र जप का संकल्प ले लें। ये तो बहुत ही बड़ा संकल्प है। नाम जप का संकल्प ले लें कि इन 5 दिनों में मैं इतनी देर बैठकर, या फिर माला पर मैं करूंगा या करूंगी, या फिर अनगिनत, जिसको कि अजपा जप कहते हैं, आप ऐसे ही चलते फिरते मानसिक रूप से आप जप करते रहें, नाम जप या मंत्र जप, जो भी आप कर सके, लेकिन करें कुछ जरूर, कुछ ना कुछ जरूर हमें करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यही हमारे साथ जाता है, यही हमें मिलता है, इसी का लाभ हमें बाद में प्राप्त होता है, हमारे पाप दोष कटते हैं।
तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि जैसे पहले के लोग जितने नियम करते थे, जितने पुण्य करते थे और जितने हर माह के महत्व को समझकर सारे कार्य करते थे, वैसा तो अब हो नहीं पाता है, लेकिन जितना हो पाए उतना हमें अवश्य करना चाहिए। तो माघ मास के विषय में और भी कोई आप लोगों को बात पूछनी हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन आप सभी लोग इनमें से जो भी नियम उठाना चाहें आप लोग उठा सकते हैं और अंतिम दिन में इसका समापन कर सकते हैं। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।